I am Meenu and we are doing full Pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. So students, today we are discussing here class 4 maths Pearl book place value chapter 2 we are discussing here. यहाँ पर हम जितनी भी इसकी एक्सरसाइजेस हैं सारी ही सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.1 में ए पार्ट है, राइट द नंबर शोन ऑन ईच abacus. Now firstly we will discuss about how to actually solve the abacus. Yes, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम abacus को solve कैसे करते हैं. From this abacus that you can see on the screen or on your book, from this abacus we can count the beads from right to left. हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट दे रखा है, यहाँ पर हमें अबेकस दे रखा है और अबेकस में आप जो छोटी छोटी गोलियां देख रहे हैं गोल गोल, इन्हें हम बीड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इन्हें? बीड्स. ओके, ये बहुत ही इजी है, हमने कुछ नहीं करना है, बस इन बीड्स को काउंट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, जिस तरह से कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम दिस abacus वी काउंट द बीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन राइट द एग्जैक्ट नंबर. सबसे पहले हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे कि वंस प्लेस में कितने बीड्स हैं. ओके, वंस प्लेस में आप देख सकते हैं 1 बीट है, तो यहाँ पर हम 1 नंबर लिख देंगे. उसके बाद टेंस प्लेस पर देखिए, टेंस प्लेस में कितने बीड्स हैं? 1 2 3. ओके, 3 बीड्स हैं टेंस प्लेस में, तो यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे 3. जितने जितने बीड्स हैं उतने उतने हमने नंबर लिख देने हैं. 100 प्लेस में हम देखेंगे कितने बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 6. ओके, तो यहाँ पर हम 6 नंबर लिख देंगे. उसके बाद हम 1000 प्लेस में देखेंगे कितने बीड्स हैं. 1000 प्लेस में है 2 बीड्स, तो यहाँ पर हम 2 नंबर लिख देंगे. उसके बाद है 10,000 प्लेस में कितने बीड्स हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बीड्स हैं. इसी तरह से हम अबेकस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है, हमने वंस प्लेस से ही स्टार्ट करना है. जिस तरह से मैंने आपको बोला, राइट टू लेफ्ट हमने चलना है. ओके, हम 10,000 प्लेस से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे कि वंस प्लेस में बीट्स कितने हैं. वंस प्लेस में 1 बीट है तो 1 लिख दिया. टेंस प्लेस में 3 बीट्स हैं तो 3 लिख दिया. 100 प्लेस में 6 बीट्स हैं तो 6 लिख दिया. 1000 प्लेस में 2 बीट्स है तो 2 लिख दिया. 10,000 प्लेस में 4 बीट्स है तो 4 लिख दिया. ओके, इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर का जो अबेकस है वो सॉल्व हो गया. अब सेकंड नंबर में देखिए, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट अबेकस में किया. यहाँ पर वंस प्लेस में देखिए कितने बीट्स हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? 0. क्या लिखेंगे हम? 0. अब हम टेंस प्लेस में देखेंगे कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4 5. ओके, तो टेंस प्लेस में कितना नंबर आ जाएगा? 5. अब हम 100 प्लेस में देखेंगे कितने बीट्स हैं? देयर आर 3 बीट्स इन 100 प्लेस. यस, अब हम 100 प्लेस की जगह पे नीचे यहाँ पर 3 बीट्स हैं, तो यहाँ पर नंबर लिख देंगे 3. 1000 प्लेस में भी 3 बीट्स हैं तो 3 नंबर लिखेंगे. 10,000 प्लेस में 1 2 3 4 5 6 बीट्स हैं, तो यहाँ पर हम 6 नंबर डाल देंगे. ओके, अब थर्ड में देखिए आप, वंस प्लेस में कितने बीट्स हैं? वंस प्लेस में है हमारे 1 2 3 4 5 बीट्स, तो 5 नंबर डाल देंगे. टेंस प्लेस में कितने बीट्स हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम 7 नंबर डाल देंगे. आप खुद भी काउंट कर सकते हैं. ओके, 100 प्लेस में हमारे 4 बीट्स हैं तो हम 4 नंबर डाल देंगे. 1000 प्लेस में 1 बीट है तो 1 नंबर डाल देंगे. 10,000 प्लेस में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स हैं तो 8 नंबर डाल देंगे. अब 10,000 के बाद कौन सा नंबर आएगा? लैक्स प्लेस में आएगा. लैक्स प्लेस में जो है कितने बीट्स हैं? 2 बीट्स हैं. ओके, अगर आपको प्लेस वैल्यू की इतनी अच्छे से अभी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से हम बोल रहे हैं कि 10,000 है या 1000 है, तो उसे मैं अच्छे से अभी थोड़ी देर बाद में आपको प्लेस वैल्यू भी समझाऊंगी कि किस तरह से हम प्लेस वैल्यू
चार्ट बनाते हैं या प्लेस वैल्यू को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मार्क द पीरियड्स यूजिंग कोमास एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। हमें यहाँ पर कोमास यूज करके पीरियड्स को मार्क करना है और उसके बाद हमने इन नंबर्स को वर्ड्स में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम कोमास किस तरह से लगाते हैं वो हम अच्छे से समझते हैं और पीरियड्स को किस तरह से मार्क करते हैं। यहाँ पर आपके सामने है एक चार्ट, इसे अच्छे से देखिए और समझिए। यहाँ पर एक कॉलम है करोड़ का, दूसरा कॉलम है लाख का, तीसरा कॉलम है थाउजेंड का, चौथा कॉलम है वंस का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। ऑरेंज कलर में करोड़ का कॉलम है, येलो कलर में लाख का कॉलम है, थाउजेंड जो है वो ग्रीन कलर का कॉलम है और पिंक कलर में वंस का कॉलम है। वंस में आप देखिए नीचे 3 कॉलम्स और हैं, यानी वंस प्लेस के अंडर जो जो कॉलम आते हैं वो कौन से हैं? वंस, टेंस और 100। ठीक है, उसके बाद 1000 प्लेस में कौन से आते हैं? एक तो 1000 खुद और दूसरा 10,000। लैक्स प्लेस में कौन से आते हैं? एक तो लाख खुद और दूसरा 10 लैक्स। करोड़ के कॉलम में एक तो करोड़ खुद और दूसरा 10 करोड़। ठीक है, तो अभी हम ये समझते हैं, ये एक तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखने के लिए एग्जाम में आता है और आप इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके उसमें आप पीरियड्स, इसे हम बोलते हैं कि पीरियड्स को मार्क करना। ठीक है, हम यहाँ पर कॉमास भी इसी तरह से लगाते हैं, जिस तरह से आप नंबर से हम समझते हैं उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप पहला नंबर देखिए, पहला नंबर है 81576। यहाँ पर आप इस नंबर में देखिए सबसे लास्ट से हम हमेशा शुरू करते हैं, जिस तरह से मैंने अबेकस में आपको बताया था, राइट टू लेफ्ट हम हमेशा करते हैं। तो राइट में सबसे पहले नंबर में कौन सा नंबर है? 6। ठीक है, 6 नंबर है, तो 6 जो है वो कौन से प्लेस में है? वंस प्लेस में है। ओके, उसके बाद में देखिए उसके पीछे कौन सा नंबर है? 7। तो 7 जो है वो कौन से प्लेस में है? टेंस प्लेस में है, तो हम उसे टेंस प्लेस में लिख देंगे। उसके बाद 5 जो है, 5 कौन से प्लेस में है? 100 प्लेस में है, तो हम उसे 100 प्लेस में लिख देंगे। 1 जो है वो कौन से प्लेस में है? 1000 प्लेस में है, तो 1 को हम 1000 प्लेस में लिख देंगे। 8 जो है वो 10,000 प्लेस में है, तो हम 8 को 10,000 प्लेस में लिख देंगे। इस तरह से क्यों किया हमने? क्योंकि हमें हेडिंग में दिया था कि मार्क द पीरियड्स यूजिंग कोमा। अब यहाँ पे पीरियड्स तो हमने मार्क कर दिए, अब कोमास भी बिल्कुल हम इसी के तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, जब भी हमने किसी भी नंबर में कोमा लगाने हैं तो वहाँ पर यही फॉर्मूला लगता है। जैसे कि ये चार्ट आपके सामने है, वंस प्लेस में कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, यानी कि पिछले 3 डिजिट, पिछले 3 नंबर हम छोड़ करके उसके आगे हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1000 है तो 1000 के आगे हम कॉमा लगाएंगे, यानी 2 नंबर छोड़ के, पहले 3 नंबर छोड़ के हम कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर छोड़ के, यानी कि यहाँ पर हम 3 नंबर छोड़ के अगर कॉमा लगाएंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा? तो यहाँ पर आप देखिए मैंने 675 के पहले कोमा लगाया, यानी कि 81 के बाद। ऐसा मैंने क्यों किया? पिछले 3 डिजिट मैंने क्यों छोड़े कोमा लगाने से पहले? क्योंकि आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए अच्छे से, यहाँ पर वंस जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ 3 कॉलम है। 3 कॉलम का मतलब है हम 3 डिजिट पिछले छोड़ेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा हम वहीं पर ही लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दी प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पर जहाँ करोड़ लिखा है, लाख लिखा है, 1000 लिखा है, वंस लिखा है, जहाँ वंस लिखा है वंस से पहले कॉमा लगा, जहाँ 1000 खत्म हुआ उससे पहले कॉमा लगेगा। ठीक है, इससे बड़ा डिजिट आएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, वंस प्लेस में कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो 3 के पहले हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, यानी कि 6, 7 और पिंक कलर का कॉलम है, पिंक कलर के कॉलम के पहले कॉमा लगेगा एक। ठीक है, फिर ग्रीन कलर के कॉलम के पहले एक कॉमा लगेगा, फिर येलो कलर का जो कॉलम यानी लाख का बना हुआ है उसके पहले एक कॉमा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिंक कलर के कॉलम में जो कॉलम है उसमें कितने कॉलम बन रखे हैं? पिंक कलर में 3, तो 3 के पहले कोमा लगेगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर नंबर हमें उन्होंने ये भी बोला है कि राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, हमने वर्ड्स में भी लिखना है, तो चलिए हम इसे वर्ड्स में लिखते हैं।
तो कोमा के पहले क्या लिखा है? कोमा के पहले लिखा है 81, ठीक है। तो 81,576, ठीक है। ये हमारा इन वर्ड्स में पहला हमने कर लिया है। हमने इसे पीरियड्स भी इस पे मार्क कर दिए हैं, कॉमास भी लगा दिए, और उसके बाद नंबर्स में भी हमने इसको, वर्ड्स में भी हमने इसको लिख दिया। तो चलिए दूसरा नंबर उठाते हैं। अब दूसरा नंबर है 10010। अब इसको भी हमने कॉमास इसमें मार्क करने हैं, पीरियड्स मार्क करने हैं, और उसके बाद हमने इसे वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाते हैं, पीरियड्स मार्क करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वंस प्लेस में 0 है, तो हम वंस प्लेस में 0 को लगा देंगे। 1 जो है वो टेंस प्लेस में है, तो 1 जो है वो टेंस प्लेस में लिख देंगे। 0 100 प्लेस में है, तो 0 हम 100 प्लेस में लिख देते हैं। उसके बाद 1000 प्लेस में भी 0 है, तो 0। 10,000 प्लेस में क्या है? 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। कोमा मार्क कर देते हैं। देखिए वंस प्लेस में था 010, ठीक है, तो इसके पहले हमने कोमा लगा दिया। तो अब यहाँ पर इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या आएगा? 10,010। तीसरा क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं आपको इसमें करवा रही हूँ। तो हम अगर प्लेस वैल्यू चार्ट को समझें तो यहाँ पर आप पीरियड्स देखें। आप यहाँ पर देखिए ये पिंक कलर का कॉलम है, ठीक है। वंस में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर वंस में आता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। ये वंस का कॉलम है, ये 1000 का कॉलम है। 1000 में 1000 और 10,000 आते हैं। लैक्स में लाख और 10 लैक्स आते हैं। करोड़ में करोड़ और 10 करोड़ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वंस का कॉलम है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पीरियड्स यहाँ पर मार्क करके कॉमास लगाते हैं तो कॉमास हम इन पीरियड्स को देख करके ही लगाते हैं, ठीक है। यानी कि पिछले 3 नंबर छोड़ देंगे, एक वंस प्लेस में होगा नंबर, एक टेंस प्लेस में होगा, एक 100 प्लेस में होगा। तो पिछले 3 नंबर हम छोड़ करके यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम 2-2 नंबर छोड़ते हैं, जैसे एक 1000 का, एक 10,000 का, ऐसे, ठीक है। जब बड़ा नंबर आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन हम इसी में सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा थर्ड क्वेश्चन था? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 95212, यही है ना, ठीक है। तो हम हमेशा राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। तो ये राइट है, राइट टू लेफ्ट हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमारा वंस प्लेस में कौन सा है? 2 है। 2 कौन सा है? वंस प्लेस में है, ठीक है। उसके बाद 1 कौन से प्लेस में है? 1 है हमारा टेंस प्लेस में, ठीक है। 2 कौन से प्लेस में है? 2 है हमारा 100 प्लेस में, ठीक है। इसी तरह से हम हमारा 2 है, 2 कौन से प्लेस में? वंस प्लेस में। तो यहाँ पर वंस प्लेस में क्या है? ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। उसी तरह से 1 जो है वो कौन से प्लेस में? मैंने बताया आपको, टेंस प्लेस में। तो यहाँ पर हम टेंस प्लेस में लिख सकते हैं 1। यहाँ पर 100 प्लेस में कौन सा है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब 5 जो है वो कौन से प्लेस में है? 1000 प्लेस में है, तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 10,000 प्लेस में क्या है? 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 95212, और अगर कोमा लगेगा तो कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यानी कि ये 3 नंबर छोड़ करके, लास्ट के 3 नंबर 1 2 3, ये 3 नंबर छोड़ करके हम आगे कोमा लगा देंगे। अब मैं बड़ा नंबर किस तरह से आपको बोल रही हूँ, अगर मान लो ये तो हमारे पास नंबर है 95212, अगर यहाँ पर मान लीजिए 69 भी होता, अगर यहाँ पर 69 भी होता तो कोमा कहाँ पर लगता? यहाँ। समझ में आई आपको बात? अगर यहाँ पर 72 होता, मान लीजिए, अभी तो हमारे पास सिर्फ नंबर कौन सा है? 95212। मैं सिर्फ मानने के लिए आपको बोल रही हूँ कि अगर 72 भी होता तो कोमा कहाँ पर लगता? यहाँ पर। समझ में आई आपको बात कि कोमा कहाँ पर लगता? पहले 3 नंबर छोड़ के, फिर 2 नंबर छोड़ के। समझ में आई आपको बात? इस तरह से कोमा लगेगा, ठीक है जी। इस तरह से कोमे लगते हैं, इसीलिए ये पीरियड्स मार्क किए जाते हैं, और इसीलिए आपको मैंने पेपर में समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हमारा नंबर कौन सा है? ये तो नंबर है नहीं हमारे, नंबर कौन सा है हमारा? 95212, बस यही नंबर है। तो हमने कोमा लगा दिया यहाँ, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 95 कोमा लगाया 212, यही नंबर बनेगा। अब इसके बाद इसको हम किस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे? 95,212,
समझ में आया आपको? ये हमारा नंबर बनेगा 95,212। देखिए अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप थोड़ा सा धीरे समझाइए या थोड़ा सा अच्छे से समझाइए, ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं और एग्जाम्पल्स ले करके। लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाया और जितने अच्छे से आपको समझाया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे 95212 है तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर लगा कोमा। क्यों को लगा कोमा? क्योंकि यहाँ पे पिंक कलर का कॉलम जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए 212 के आगे कोमा लगेगा। ठीक है, यानी कि कलर जहाँ पर अलग अलग होता जाएगा वहाँ वहाँ कोमा लगता जाएगा। ठीक है, 1000 का कॉलम अलग है, वंस का कॉलम अलग है, लैक्स का कॉलम अलग है, करोड़ का कॉलम अलग है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, है ना, यही था। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 43705, यही है फोर्थ नंबर। बी पार्ट का फोर्थ यही है, 43705। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मार्क कर देते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए 43705 है। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि हमेशा हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा राइट टू लेफ्ट, हम इस तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले राइट से स्टार्ट करेंगे। 5 जो है वो क्या है, हमारा वंस प्लेस में है, तो हम यहाँ पर 5 डाल देंगे वंस प्लेस में। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ये 0 डाल देंगे हम टेंस प्लेस में, क्योंकि टेंस प्लेस में ही है। उसके बाद 0 है 100 प्लेस में, तो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद 7 है 1000 प्लेस में, तो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद 10,000 प्लेस में 3 है, तो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद 4 लास्ट में लाख प्लेस में है, तो लाख प्लेस में हम 4 डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब कोमा आप इसी तरह से देखकर लगा सकते हैं। एक कोमा हमारा यहाँ आएगा और एक कोमा हमारा यहाँ आएगा। समझ में आया आपको? यानी कि ग्रीन कॉलम जो है वो डिफरेंट है और पिंक कॉलम डिफरेंट है। पिंक कॉलम जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे कॉमा आ गया, ग्रीन कॉलम जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे कॉमा आ गया। समझ में आ गई? 3 से पहले कॉमा, यहाँ पे ऐसे याद रखिए, लास्ट में 3 डिजिट से पहले, उसके बाद 2 डिजिट से पहले। ठीक है, लास्ट में 3 से पहले, उसके पीछे 2 डिजिट के पहले। तो यहाँ पर हमारा कोमा आ गया। तो यहाँ पर हमारा कोमा कहाँ पे लगेगा, एक तो 4 के यहाँ और एक 37 के यहाँ। ठीक है, तो ये कोमा भी हमने मार्क कर दिए यहाँ पे कोमा मार्क्स हो गए। अब यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, तो नंबर किस तरह से हमने वर्ड्स में लिखना है, जिस तरह से कोमे लगे हैं। कोमे के पहले कौन सा वर्ड है, कौन सा डिजिट है, 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 कौन से प्लेस में है, लैक्स प्लेस में है, तो हम लिखेंगे लैख, 4 लाख। उसके बाद ये देखिए ये 37, ये नंबर है ना जो ग्रीन कलर के बॉक्स में है, तो ग्रीन कलर के बॉक्स वाला नंबर लिखेंगे 37। ठीक है, 37। उसके बाद पिंक कलर में, ठीक है, 37 कौन सा है, 1000, 37,000। अब देखिए 0 है, तो लास्ट में कौन सा नंबर है, 5, ये हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कोमा के पहले नंबर देखिए कौन सा, वो लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद हमने कोमा के बाद वाला नंबर लिखना है, लेकिन हम देखेंगे कि 4 जो है वो कौन से प्लेस में, लाख प्लेस में, तो 4 के बाद हम लाख लगाएंगे। और उसके बाद क्या है, 37 कोमा के पहले, इस कोमा से पहले 37 और 37 लिख देंगे, 1005। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन जो है वो है 300,715। ठीक है, उसी तरह से वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 5 जो है वो वंस प्लेस में लिख देंगे, 1 टेंस प्लेस में लिख देंगे, 7 100 प्लेस में लिख देंगे, 0 1000 प्लेस में लिख देंगे, फिर से 0 10,000 प्लेस में लिख देंगे, और 3 जो है वो लैक्स के प्लेस में लिख देंगे। कोमा वैसे ही मार्क करेंगे जैसे आपको बताया, पहले 3 को छोड़ के। ठीक है, पहले लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद अगले 2 डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अब हमने इसको किस में लिखना है, सबसे पहले हम कोमा मार्क कर देते हैं, उसके बाद हम इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। तो कोमा के पहले कौन सा डिजिट है, 3, तो हम लिखेंगे 3। उसके बाद 3 लैक्स, 3 लैक्स। अब इसके बाद 0 है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, तो 715। ठीक है, कोमा के बाद कौन से, 715, 715। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बी पार्ट सॉल्व हो गया। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला पार्ट करते हैं अब हम, सी पार्ट। Write in figures. Here first question is
47,924 यहाँ पर हमें वर्ड्स में दे रखा है। अब हमने यहाँ पर इसे फिगर में या नंबर्स में लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे 47,924? सबसे पहले हम डालेंगे 47, ठीक है। उसके बाद है 1000 लिखा है, दैट मीन्स कि 3 नंबर और आएंगे इसके आगे, है ना, क्योंकि 1000 जो है 1000 में 3 जीरोस होते हैं, दैट मीन्स कि 3 जीरो आगे और आएंगे। 47,924, तो इस तरह से हम इस नंबर को राइट कर देंगे। उसके बाद सेकंड वन है 70,007। 70,000 दैट मीन्स 70 मीन्स 7070, यस 7070,000, दैट 1000 का मतलब है 3 डिजिट्स और आएंगे आगे, ठीक है। तो 3 डिजिट्स और आएंगे, लेकिन उसके बाद तो लिखा है 7, ओनली 7, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में 7 डाल देंगे और जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर हम 00 डाल देंगे, ठीक है। तो नंबर बनेगा 70,007, इस तरह से हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है 8,52,174। 8 लाख का मतलब है 5 डिजिट और आएंगे, क्योंकि लैक्स में 5 जीरोस होते हैं, तो लैक्स में 5 जीरोस होते हैं, दैट मीन्स कि 5 डिजिट और आएंगे आगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8,52,174, इस तरह से हम इस नंबर को राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं 3,45,515। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन 5,02,39। चलिए अब डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। डी पार्ट को मैं आपको पेपर में सॉल्व करके दिखाती हूँ। इट इज राइट इन वर्ड्स। हमें कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आप देखिए 37,405। तो यहाँ पर अगर कोमा लगा है तो कोमा से ही हमें बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, देखिए कोमा से पहले क्या लिखा है, 37 लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड्स में 37। 37 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स किस में होते हैं, 1000 में होते हैं, तो हम लिखेंगे 37,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, कोमा के बाद क्या है 405, तो बस वही हमने लिख देना है 405, ठीक है 405। अब यहाँ पर फिर से देखिए कोमा के पहले क्या लिखा है 80, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80। उसके बाद क्या है 1000, क्योंकि 3 आगे डिजिट्स है, दैट मीन्स कि 1000 में कितने, जब हम 1000 लिखते हैं 1000, तो 3 जीरोस होती है 1000 में, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स इसके बाद हम क्या लिखेंगे 80,000। 80,000 अब क्या है 32, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वही हमने लिख देना है, ठीक है 80,032। अब यहाँ पर देखिए बस आपने कोमा से आपको बहुत अच्छे हिंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर कोमा से पहले क्या है 3 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। 3 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, दैट मीन्स कि अब 5 डिजिट्स किस में होते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 डिजिट्स होते हैं हमारे लैक्स में, किस में होते हैं, लैक्स में हमारे 5 डिजिट्स होते हैं। 3 डिजिट हमारे किस में होते हैं, 1000 में होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर लैक्स में 5 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स कि 5 डिजिट्स है हमारे 3 के आगे, तो हम क्या लिखेंगे 3 लैक्स। 3 लैक्स। अब हम कोमा से पहले वाला उठाएंगे 47, ठीक है, तो हम लिखेंगे 47। उसके बाद क्या है 3 आगे डिजिट्स हैं, तो क्या आ जाएगा 1,118। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं बस वैसे वैसे हमने लिखे जाना है 118। समझ में आया आपको। जैसे कोमा से पहले क्या है 3 लिखा है, 3 के बाद क्या लिखा है, कोमा के बाद 47 है, उसके बाद कोमा में क्या है 118 है। बस कोमा जैसे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब हम पीरियड्स मार्क करते हैं और उसमें कोमास लगाते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा सॉल्व करने का पॉइंट मिल जाता है एक, कि जैसे यहाँ पर भी है तो 4 जो है वो कोमा से पहले क्या लिखा है 4, बस कोमा के बीच में हमने देखना क्या क्या लिखा है वही हमने राइट करे जाना है। अब यहाँ पे क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4, कोमा से पहले देखिए 4 है, उसके बाद क्या 19। 4 सबसे पहले हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं आगे, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 लैक्स, क्योंकि
लैख में ही 5 जीरोज होता है। 4,19,000, उसके बाद क्या है 649, तो वही हम लिख देंगे 649। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कोमा से पहले क्या है 8, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 8, और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैक्स, क्योंकि लैक्स में 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 8 लैक्स, उसके बाद कितना है 30, ठीक है, 30,000, उसके बाद कितना 300, बस ये हमारा सॉल्यूशन है। समझ में पार्ट देखिए, गिव द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ पर ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म्स हमें दे रखी हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, ठीक है। तो हम इसका स्टैंडर्ड न्यूमरल हमें बनाने हैं। अब कैसे बनाने हैं, देखिए सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 5 है, 70 है, 600 है, 8000। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 8000 है। 8000 कौन से प्लेस में है, 8000 जैसे कि ये 1s प्लेस में है, 10s प्लेस में है, 100 प्लेस में है, 1000 प्लेस में है, ठीक है। 1000 प्लेस में, तो हम बस यहाँ पर लास्ट वाला कौन से प्लेस में है, यहाँ पर वही हमने लिखना है, जो यहाँ पर आया है हमारा वही हमने यहाँ पर लिखना है। कौन सा, 1s प्लेस, 10s प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ठीक है, समझ में आया। अब 1s प्लेस में यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 10s प्लेस में क्या है, ये देखिए 1s प्लेस में 10s प्लेस में 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब 100 प्लेस में क्या है, ठीक है, 1s 10s 100, 100 प्लेस में क्या है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, ठीक है। 1000 प्लेस में क्या है, यहाँ पर देखिए 1000 प्लेस में क्या है 1s 10s 100 1000, तो यहाँ पर क्या है 1000 में क्या है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। तो नंबर हमारा क्या बनेगा, अगर आप इसको प्लस भी करेंगे तो आपका आएगा 8675। तो हमने डायरेक्ट इससे ही कर लिया, हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड न्यूमरल, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, यही है, ठीक है, सबसे बड़ा ये है। तो यहाँ पर फिर से हम ऊपर लिख देंगे 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है, और ये लैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से हमने ये जो ऊपर आया है इसके सबसे लास्ट वाले नंबर पे वो हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 1s 10s 100, ठीक है, 1000 10,000 और लैक्स, ठीक है, ये लगा दिया। मतलब जैसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जिस तरह से हम चार्ट बनाते हैं उसी तरह से हमने ऊपर लगा दिया। अब 1s प्लेस में क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। 1s प्लेस में क्या है 4, 10s प्लेस में क्या है 1, ठीक है, 10s प्लेस में 1 नहीं है ना। अब 100 प्लेस में क्या है 5 लिख देंगे। अब 1000 प्लेस में क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर 10,000 प्लेस में क्या है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। आप चाहे तो काउंट करके भी देख सकते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। तो 10,000 प्लेस में 7 है तो 7 लिख दिया। अब लैख प्लेस में क्या है 9 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। समझ में आया, तो हमारा नंबर ये बन गया। तो हमने स्टैंडर्ड न्यूमरल यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर है फिर से 6 10,000, ठीक है, 6 10,000, यानी 6 जो है वो 10,000 प्लेस में है। 6 जो है वो कौन से प्लेस में है 10,000 प्लेस में है। तो यहाँ पर जब हमने नंबर लगाने तो 10,000 तक लगाएंगे, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लगा दिया। 1s प्लेस में क्या है, देखिए 5 जो है 1s प्लेस में है तो 5 लिख देंगे। 6 10s, यानी 6 जो है वो 10s प्लेस में है तो 6 लिख देंगे। अब क्या है 6 10,000, अब 10,000 प्लेस में, यानी कि ये जो 10,000 प्लेस यहाँ पर लिखा है इसके प्लेस में 6 है। अब 1000 और 100 प्लेस में तो कुछ है ही नहीं, अगर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। 1s 10s 100 1000 और 10,000 है। जब यहाँ पर बीच में कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। नंबर हमारा बन गया यहाँ पर, जो भी हमारा यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था अब हमने यहाँ पे उसे स्टैंडर्ड न्यूमरल में लगा दिया। नेक्स्ट देखिए आप 8 लैक्स है, यानी लाख तक लगाना है हमने, ठीक है। हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, और लैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है 700, यहाँ पर 1s प्लेस में कुछ भी नहीं है, नहीं है ना 1s प्लेस में कुछ भी,
तो कोई बात नहीं, वंस प्लेस में कुछ नहीं है तो 7 जो है वो 100 प्लेस में है। अब जैसे जैसे उन्होंने लिखा है हमने वैसे वैसे कर देना। 700 प्लेस में तो 100 प्लेस ये रहा तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक है। 3 जो है वो 1000 प्लेस में तो 1000 ये रहा तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 1 10,000, अब 10,000 ये लिखा तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 10,000 लिखा ना 1 तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या लिखा है 8 lakhs तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे टेंस और वंस में तो कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो बन गया हमारा 8 lakhs, बन गया ना 8 lakhs। 1 2 3 4 5 डिजिट्स हमारे आगे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये लैक्स है, 8 lakhs, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम एफ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 58014। तो यहाँ पर हमेशा जैसे मैंने आपको बताया राइट टू लेफ्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर 4 जो है वो कौन से प्लेस में है, 4 जो है वो वंस प्लेस में है। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 वंस। क्या लिख सकते हैं हम इसकी प्लेस वैल्यू, 4 वंस, या फिर हम अकेला 4 भी लिख सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 1 की अगर हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1 10s, 1 10s, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1010, ठीक है। क्योंकि 1 के बाद हमने देखने कितने डिजिट हैं, एक ही है ना, 1 के बाद 4 है यानी एक ही डिजिट है, तो 1 के बाद एक 0 हम लगा देंगे, तो इसको हम 110 भी बोल सकते हैं या 10। उसके बाद 0 की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो सिर्फ 0 ही इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 8 की अगर हमने लिखनी है प्लेस वैल्यू तो 8 की क्या आएगी 8000, क्योंकि 1000 प्लेस में है 8 तो 8000 आ जाएगी। और हम क्या लिख सकते हैं 8 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 8000 और 8000 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब 5 की अगर हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है तो क्या आएगी 5, ठीक है। यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो हमारी क्या आएगी प्लेस वैल्यू 5 10,000, 5 10,000, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं 5 के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 zeros लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मार्क भी कर सकते हैं पहले से, ये 1 प्लेस में है, ये 10 प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है, ठीक है, ये 1000 प्लेस में है और ये 10,000 प्लेस में है। जिस तरह से कि मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू चार्ट में, उस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हैं। 4 जो है वंस प्लेस में, इससे आपको ये करने में दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 4 वंस प्लेस में है तो हम यहाँ पे 4 वंस लिख देंगे। उसके बाद 1 जो वो 10 प्लेस में है तो हम 110 लिख देंगे। 0 जो 100 प्लेस में, आप 0 100 भी लिख सकते हैं, पर उसका कोई मुआयना है नहीं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में 0 ही है, इसलिए हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। 8 जो है वो 1000 प्लेस में है तो 8000 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने जो एफ पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने फर्स्ट का कर दिया। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं हम। अब सेकंड नंबर का है 7 1 3 5 6 8, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर 8 जो है सबसे पहले 8 को करेंगे। 8 कौन से प्लेस में, वंस में है, तो 8 वंस हम लिख देंगे और अकेला 8 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं वंस प्लेस में है, ये 10 प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है, ये 1000 प्लेस में है, ये 10,000 प्लेस में है और ये लैक्स प्लेस में है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 जो है वो कौन से प्लेस में है, 6 10s, और हम क्या लिख सकते हैं 60 60, क्योंकि 6 के बाद एक ही डिजिट है 500, 500। आप ऊपर भी देख सकते हैं ये 100 प्लेस में है 500 और 500 100, क्योंकि 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं। 3 या तो इस तरह से 1000 लिख दीजिए, एक ही बात है, या फिर और 3 1 2 3 3000, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 3 डिजिट्स हैं। अब 1 की अगर हम बात करेंगे तो 1 की क्या आएगी प्लेस वैल्यू 110,000, 110,000 और 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 zeros हम यहाँ पर लगा देंगे। 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 7, अब देखिए 7 जो वो लैख प्लेस में है तो 7 लाख और 7
कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लगता है मुझे अच्छे समझ में आया होगा आपको। अगर आपको चाहिए कि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें, क्योंकि इसके बाद मैं 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी और इसके बाद मैं मैथ्स की जो वर्कशीट्स हैं वो भी सॉल्व, पर्ल वर्कशीट की एक अलग से बुक है वो भी सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको चाहिए कि उसकी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।